बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वाष्पीकरण किसे कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। हमने पढ़ा था क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक वह तापमान है जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलने लगता है और वाष्प में परिवर्तित होता है ना। तो वो क्वथनांक कितना होता है किसी द्रव का? जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्वथनांक के तापमान से कम तापमान पर यानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर वह तापमान जिस पर द्रव उबले ना, है ना। तो उस तापमान पर जब कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित हो तो वह प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। यानी सामान्य तापमान पर, जिस तापमान पर हम कमरे में बैठे हैं उस तापमान पर जब कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित हो तो वह प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। ये मैंने बताया था कि पदार्थ चाहे वो ठोस हो, द्रव हो अथवा गैस हो, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। लेकिन जो ठोस पदार्थ है उसमें कण सबसे कम गतिशील रहते हैं क्योंकि उनके बीच रिक्त स्थान नहीं होता। द्रव पदार्थ के कण ठोस से अधिक गतिशील रहते हैं और गैस पदार्थ के कण सबसे अधिक यानी अत्यधिक गतिशील रहते हैं। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। द्रव पदार्थों में सतह पर स्थित कणों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे क्वथनांक से कम तापमान पर दूसरे कणों के आकर्षण बल को तोड़कर मुक्त हो जाते हैं और वाष्प या गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। यही प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। तो जैसे कोई द्रव है, तो मान लीजिए कोई द्रव जमीन पर पड़ा हुआ है, फर्श पर पड़ा हुआ है, तो जो द्रव की ऊपरी सतह पर जो कण स्थित होते हैं उनमें इतनी गतिज ऊर्जा होती है उस समय कि वे क्वथनांक से भी कम तापमान पर यानी सामान्य तापमान पर दूसरे कणों के आकर्षण बल को तोड़कर मुक्त हो जाते हैं और क्या होता है, वे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं और यही प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। अब इसको हम कैसे समझें? मान लीजिए जो गीले कपड़े हैं, हमने कपड़े धुले तो उनको हम कैसे सुखाते हैं? उनको हम अगर फैला देते हैं सूखने के लिए तो वो धीरे धीरे सूख जाते हैं। उनको हमें उबालना तो नहीं पड़ता। तो वो कैसे सूखे? उनका पानी कहाँ गया? तो उनका पानी वाष्पीकृत हो गया क्योंकि जो सामान्य तापमान है उसी पर हमने उन कपड़ों को फैला दिया था और वह पानी धीरे धीरे वाष्पीकृत हो जाता है ना। तो ये एक प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। या हम जमीन पर कोई जल पड़ा है तो वो धीरे 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 वो जल गायब हो जाता है। तो उस जल का क्या हुआ? वह जल उस सामान्य तापमान पर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यही कहलाता है वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक यानी वाष्पीकरण किन बातों से प्रभावित होता है, तो हम चले पढ़ते हैं। पहला है सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं जिससे वे जल्दी सूख जाते हैं। अब मान लीजिए कपड़े हमने धुले तो यदि हम उनको ऐसे ही एक जगह रख देते हैं वो जल्दी सूखेंगे या उन्हीं कपड़ों को हम फैला दें तो जल्दी सूखेंगे? तो जो हम अगर फैला देंगे उन कपड़ों को तो वो जल्दी सूख जाएंगे। क्यों? इसका कारण ये है कि वाष्पीकरण जिस क्षेत्र से हो रहा है वो बढ़ जाएगा। कपड़े फैलने से कपड़ों का क्षेत्र बढ़ जाता है और उससे वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। और इसको एक और उदाहरण से समझें। यदि हमने एक गिलास में पानी रख दिया धूप में और या ज़मीन पर फैला दिया पानी, तो कौन सा पानी जल्दी वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा? गिलास वाला या जो ज़मीन पर फैला हुआ है? जो ज़मीन पर पानी फैला हुआ है वो जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा क्योंकि उसकी सतह का क्षेत्र बढ़ जाता है और वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। दूसरा है तापमान में वृद्धि होने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है जिससे उनकी गतिज ऊर्जा अन्य कणों के साथ आकर्षण बल से अधिक होने पर वे आसानी से मुक्त होकर वाष्पीकृत हो जाते हैं। मान लीजिए तापमान में वृद्धि मतलब किसी दिन अधिक गर्मी है यानी तापमान ज़्यादा है तो उस दिन वाष्पीकरण की दर भी अधिक होगी। इसी से समझते हैं जैसे कपड़े हमने फैलाए तो जिस दिन अधिक तापमान होगा या जिस दिन अधिक गर्मी होगी तो उस दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, बजाय अगर मौसम में ठंडक है, तापमान कम है तो उस दिन कपड़े जल्दी नहीं सूखते। तो तापमान में वृद्धि होने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है।
अगला देखते हैं, आर्द्रता में कमी होने पर। आर्द्रता क्या होता है? वायुमंडल में नमी होना, यानी वायु में जब जल की मात्रा उपस्थित हो तो उसे हम कहते हैं आर्द्रता है वायु में। तो जब वायु में आर्द्रता न हो तब वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। यानी जैसे बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम में वायु में नमी या आर्द्रता रहती है तो कपड़े देर से सूखते हैं, यानी वाष्पीकरण की दर घट जाती है। वहीं गर्मियों में जब मौसम सूखा होता है, वायुमंडल में नमी नहीं होती है, तो उन दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, यानी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अब ये आखिरी है, वायु की गति में वृद्धि होने पर वाष्पीकरण बढ़ जाता है। यानी जब तेज वायु चल रही होती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे तेज हवा में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि जो जलवाष्प के कण हैं वो वायु के साथ उड़ जाते हैं और वाष्पीकरण जल्दी जल्दी होता है। तो इस प्रकार वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले ये कारक थे।